हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे कृषि प्रवेशक परीक्षा जो आयोजित हुई थी 4 फरवरी 2024 रविवार के दिन, और जिसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके सभी क्वेश्चनों के अपन सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा। और चलो इस पेपर के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसका सामने पड़ा है आपके सामने ऑप्शन, और जमेश्वर जी महाराज हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये महिला क्रिकेट में दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार जो प्राप्त किया है। तो इसका आंसर होगा देवीलाल माहिया, जो बीकानेर से बिलोंग करते हैं, बीकानेर यानी खारी गांव से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती हैं। तो इसमें सामने पड़ा है ये भैंस में सबसे ज़्यादा होती हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा कि सिलिक एक प्रजनक अवस्था है जिसे फसल यानी कह सकते हैं जिसे रिक्तस्थान फसल में देखा जा सकता है। तो ये कॉटन यानी कपास में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है नदी और नदियों के दूसरे नाम या कह सकते हैं उपनाम, ठीक है ना, या नदियों के उप या फिर अन्य नाम, ठीक है। तो उसको सम्मिलित करना है। तो घग्गर नदी को क्या कहा जाता है। तो मरथ नदी के नाम से, चंबल नदी को तो कामधेनु नदी के नाम से, माही नदी को बागड़ की गंगा के नाम से, और लूणी नदी लवण जल नदी के नाम से जानते हैं। तो इसको आप कूट को सम्मिलित कर लेना। अगला क्वेश्चन है टाइगर मैन किसे कहा जाता है। तो आपको सामने ऑप्शन है कैलाश सांकला को कहा जाता है टाइगर मैन, और किशन लाल सैनी को रेल मैन कहा जाता है, और जिसे जालकीलाल जो भांड है ये जो मंकी वैली के नाम से जानते हैं या फिर मंकी मैन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनाई गई किसके द्वारा। तो गुमानचंद के द्वारा ये हवेली बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंश स्पीसीज से संबंधित हैं। तो स्पीसीज से संबंधित हैं तो ये मैंड्रीन छोटा जो संतरा होता है इसे ये संबंधित होता है। अगला है केसरी सिंह बाराट का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो ये शाहपुरा में हुआ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कूट हैं, ये बांध और नदी पूछा जा रहा है। तो विशलपुर कौन सी नदी पर स्थित जो डैम है। तो ये बनास में है। और अरवार ये खारी नदी पर है। जवाहर सागर जो बांध है ये चंबल पर है। मेजा ये कोठारी पर है। इसका कूट आप सम्मिलित कर कर यहाँ पे आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन अपने को देखने मिल रहा है कि यहाँ पे वैसे तो ये पर्यायवाची शब्द ही हैं। गणेश को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे विनायक, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। और आम को कहा जाता है सहकार, और इंद्र को क्या कहा जाता है पुरंदर, और गंधर्व को क्या कहा जाता है। तो वैशाख नंदन कहा जाता है। तो इसको आप भी सम्मिलित करना, और इसका राइट आंसर जो रहेगा ए रहेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। और इसका आप आंसर बताइए भी, जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक का लेखक कौन है, इसका आप बताइए कि कौन इनके लेखक हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान के जो मंदिर हैं और कौन कौन से जो मंदिर किस राजवंशों के कार्यकाल में बने हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जैसे सबसे पहला देखना अंचलगढ़ किसके शासक में बने हैं। तो ये परमार वंश के समकालीन बने हैं। और दिलवाड़ा ये जो मंदिर जो बना है ये चालुक्य वंश के समकालीन बना है। और एकलिंग जी ये मेवाड़ के समकालीन। और महावीर जैन मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के समकालीन बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट इसको सम्मिलित करना आप। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचान कीजिए कि बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक होना चाहिए, और आगे की तरफ यानी मुड़े हुए निलंबी कान होने चाहिए, और सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरण हैं। तो इस प्रकार की जो गाय की जो नस्ल है
वो गिर, ठीक है ना। अगला अपने को सुमेलित करना है कि जो फसल है उनके वनस्पति नाम क्या है या इनके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं चावल। चावल का जो वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। और इसके बाद में इधर देख लिए मूंगफली का क्या है, तो ट्रिट्रिकम एस्टिवम। तो ये आप इसको सुमेलित करके यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और सी का 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है केकट्स या नागफनी पौधे रेगिस्तान में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये मरुद्भिद जो प्रकार का यानी पौधा है। और नेक्स्ट बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो संगीत रत्नाकर है। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो ये भी आपसे पूछ ले तो सारंगदेव है। कौन है, सारंगदेव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये बागोर सभ्यता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बागोर सभ्यता मेरे को बताइए भाई, ऑप्शन में जो 1 नंबर ऑप्शन है, ये बागोर सभ्यता कौन से जिले से संबंध रखता है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी जो सब्जी है इनमें कौन को कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गाजर। तो गाजर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 18 होते हैं। और टमाटर के अंदर होते हैं वो 24 होते हैं। और प्याज के अंदर जो होते हैं 16 होते हैं। और मटर के अंदर होते हैं जो 14 होते हैं। तो उसको भी आप सुमेलित कर लेना कूट किस तरह है। अगला है हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है। तो मंडोर बाग में है। और मंडोर बाग है कहाँ पे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हूबहू छपा है। ये प्रश्न पहले कहाँ पूछा जा चुका है, तो BSTC एग्जाम 2018 को प्रश्न पूछा जा चुका है। सेम की सेम, एकदम सेम का सेम आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो भीमसेन जो जोशी हैं, इसका जो संबंध है ये ख्याल गायन से संबंध है। और जसराज का जो संबंध है ये मेवाती जो घराने से संबंध रखता है। और गिरजा देवी जो हैं ये बनारस घराने से संबंध रखती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलिका अर्जुन मंसूर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है सेम का सेम। BSTC प्री 2018 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सांबर जयपुर में है, राजमंद उदयपुर में है, ठीक है ना। और वैसे राजमंद जो झील है आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई इसमें संबंध रखता है, लेकिन राजमंद जो झील है वो राजमंद अलग जिला है। और नवलखा जो झील है ये बूंदी में है, लेकिन उसने बीकानेर कर रखा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित अपन वैसे तो ये बालसमंद जोधपुर में है, लेकिन ये दोनों ही नहीं है वैसे तो। क्यों नहीं है कि राजमंद झील वो राजमंद में है और जो नवलखा जो झील है ये बूंदी में। तो अर्थात या तो इसका RPC यानी सॉरी बोर्ड अपना क्या माने, इसका आंसर हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल अपन C मानते हैं। इसका राइट आंसर C होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक तरफ दिया है पशुओं की नस्ल, दूसरी तरफ यानी पशु के नाम। तो बीटल का संबंध बकरी से, नागौरी गाय नस्ल से, और नीली भेड़ से संबंध है, और मेरिनो भेड़ से संबंधित है। इसका आप कूट निकाल कर देख लेना कि आपका आंसर क्या बनता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है, यानी अंबिका दत्त द्वारा लिखित पुस्तक इसमें से नहीं है। तो इसमें विजयपाल रासो नहीं है। तो विजयपाल रासो के लेखक कौन है, तो नहल सिंह है। कौन है भाई, नहल सिंह, ये भी याद कर लेना। अगला ये अभी सॉल्व किया है अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो ये सामने पड़ा चावल की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर की लड़ाई या फिर युद्ध कब हुआ था। तो ये 1580 के अंदर होता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है। तो ये कोटा है। राजस्थान की प्रथम वन नीति घोषणा कब हुई थी, 2010 के अंदर हुई थी। और अगली जो फिर वापस पूछा जा चुका है, यानी जानवर एक तरफ दूसरी तरफ नस्लों के नाम है। तो बकरी सिरोही है, भेड़ पुंगल है,
गाय मालवी है, ऊंट तो गोमत है। तो ये आप इसको कूट को सम्मिलित कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए जो राजस्थान सरकार के नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो नारकोटिक्स यानी पेपर सोमनीफेरम जो जिसका वैज्ञानिक नाम अपन कहते हैं अफीम, ठीक है ना। तो अफीम अपन जब फसल अगर बोते हैं तो इनकी अपन अनुमति लेनी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है बड़ा शानदार, मेहंदी नगरी किसे कहा जाता है। सोजत पहले पाली में, वर्तमान में कहाँ है, तो ब्यावर में, ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है। तो ये सिंगापुर है, अभी हाल ही की करंट का प्रश्न है ये। पूषा प्रगति यानी किस प्रकार की फसल का किस्म का नाम है, तो मटर का है ये, ठीक है ना, उद्यान मटर। राजस्थान के किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, तो ये डिंडोर बसी जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ किला है, दूसरी तरफ किसने बनवाया, इसका अपने को पता होना चाहिए। तो जालोर का जो किला है वो किसने बनवाया था, तो ये जो नागा भट्ट के नाम के शासक होते उन्होंने करवाया था। सोजत जो किला है ये निम्बा ने करवाया था, जो जोधपुर राठौड़ राजवंश से संबंध रखते हैं। और शिवानंदपुर का जो संबंध है वी नारायण से है। और सोनार का किला ये जैसल बाटी ने बनवाया था, यानी ये जैसलमेर का दुर्ग है। तो इसको भी आप सम्मिलित कर लेना। अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, कई एग्जामों में भी रिपीट हो चुका है, वो अलग अलग सूची में डालकर या कूट में डालकर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपसे पूछ लें कि सबसे पहले कि लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किससे है, तो बीकानेर से है। और कुमान कुसुम गुप्ता का संबंध किससे है, तो कोटा से। कहाँ से, कोटा से। और भगवती देवी का जो संबंध है वो कौन सी रियासत से हैं, तो उदयपुर से हैं। और सावित्री देवी भाटी का संबंध किससे है, तो जोधपुर से हैं। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, आगे रिपीट भी हो सकता है। तो अपन लगभग यहाँ क्वेश्चन लगभग 39 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और शायद मैं आशा करता हूँ कि आपका भी स्कोर कितना जा रहा है अपने जीके के पोर्शन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताना। और थैंक यू, धन्यवाद।